नमस्ते, मेरा नाम है प्रिया मिगलानी। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एडुकेटर हूँ। पिछले कई सालों से ब्यूटी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। यहाँ पे मैं किसी ट्रेंड पे बात नहीं करने आई हूँ, ना ही कोई सक्सेस स्टोरी सुनाने। आज मैं उस रियलिटी पर बात करना चाहती हूँ जो तब से शुरू होती है जब कोई लड़की डिसाइड करती है कि मुझे मेकअप लाइन में आना है, या वो मेकअप लाइन में आने के बारे में सोचती है। अगर आप इस फील्ड में नए हो या अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आप कोई इस लाइन में आना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उसी चीज़ों को माइंडसेट बना करके ही आप इस लाइन में आइए, अदरवाइज़ आपके लिए इस लाइन में कोई जगह नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस, इस लाइन में आते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अगर आप वाकई में फेस कर सकते हो तो ही आप इस लाइन में आना, क्योंकि बीच रास्ते में आकर के वापस मुड़ने का कोई मतलब नहीं होता। उसमें टाइम की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है। इसलिए जब लगे कि आपको वाकई में आप फेस कर सकते हो हर एक चीज़ को, तभी आप इस लाइन में आना। अब बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है जब आप इस मेकअप की लाइन में आते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब कोई लड़की इस लाइन में आने के बारे में सोचती है तो शुरुआत सभी की सिंपल होती है। जैसे कि कोर्स करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और काम शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला स्टेप ही लेते ही सबसे पहले फाइनेंस प्रॉब्लम सामने आती है। मतलब कि कोर्स करने की फ़ीस, जो आप कोर्स करने के बारे में सोचते हो, चाहे वो हेयर्स का हो, केमिकल का हो, मेकअप का हो, किसी भी चीज़ का हो, या फुल कोर्स हो ब्यूटी लाइन का, तो सभी में पैसा लगता है कोर्स करने का। कई बार तो हमारे पास होता है तो हम दे देते हैं अपनी पॉकेट मनी से, या फिर फैमिली वालों से मांगते हैं। तो फैमिली वाले भी कई बार हमें ये बोलते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर तुमने ये काम करना है तो तुम खुद से एडजस्ट करो, या फिर हम इतना पे नहीं कर सकते, या एनीथिंग, कुछ भी आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर ही लेते हो कोर्स करने का। फिर बारी आती किट बनाने की। अगर आप मेकअप लाइन में तो आपको किट भी बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर बारी आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि जब आप इस लाइन में आते हो तो हर चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। बिना प्रैक्टिस के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी स्किल होती जाएगी। तो इसमें आप ये सोचिए कि आपको टाइमिंग देना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस करके आपको हर गलती को रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप इस लाइन में आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद बारी आती है जब सब कुछ एक साथ चाहिए होता है। कई बार हम उस स्टेज पर घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता। कई बार घर वाले सीधा बोल देते हैं कि ये लाइन अच्छी नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। वो साफ मना भी कर देते हैं और हम कई तरह जुगाड़ लगा के उन्हें मना भी लेते हैं। तो कई बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि ये सब टेम्परेरी है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, सीरियस कोई हमारे करियर को लेता ही नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ तक कि यही रुकने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस फेस को भी हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें अगली रियलिटी फेस करनी पड़ती है। यहाँ तक कि हमें इस लाइन में जब हम अपनी फैमिली को मना लेते हैं तो उसके बाद एक रियलिटी और सामने आती है कि यहाँ तक कि हमें कोई जानता नहीं है, हमारे काम को कोई नहीं जानता है, हमारे पास क्लाइंट्स की कमी होती है, बुकिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया जो आजकल सब ट्राई करते हैं, उसकी नॉलेज भी गेन करना पड़ता है। शुरू शुरू में हर चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन जब आप ये माइंडसेट बना करके आए हो कि आपको आगे बढ़ना ही है, तो आप ये सोच के चलो कि आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, चाहे आप जैसे मर्जी सीखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हम सब कुछ ट्राई करते हैं, रिस्पॉन्स भी बहुत कम आता है। रिज़ल्ट कहते हैं ना कि जब रिज़ल्ट की बारी आती है वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है, लेकिन जब रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आता है, या धीरे धीरे आता है, या बहुत कम आता है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम पे भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते रहोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, अब बारी आती है कि कभी हमने फ्रीलांसिंग करनी पड़ती है, होम सर्विस देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स की कमी होती है, बुकिंग नहीं आती। तो आप इस चीज़ को भी ले करके चलो कि आपको कई बार फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी, डोर टू डोर सर्विस भी देना पड़ेगा, या फिर एक चीज़ और कि बहुत कम पैसों में भी आपको वो काम करके देना पड़ेगा जिसकी कई बार तो पेमेंट भी बहुत लेट मिलता है काम करने के बावजूद भी। तो कई बार हमारा कॉन्फिडेंस खुद से हट जाता है कि लगता है कि शायद इनफ नहीं है, या हमें लगता है कि काम पॉसिबल ही नहीं है। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि इस लाइन में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। नाम बनाने में टाइम लगता है, ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, क्लाइंट को रिपीट होने में भी टाइम लगता है। इस फेस में पेशेंस नहीं रखा तो चाहे टैलेंट कितना भी हो, ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है।
जो लोग रोज़ सीखते हैं, न्यू ट्रेंड को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं, फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि क्लाइंट देते हैं आजकल बहुत जगह, तो वही लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये जर्नी स्लो है लेकिन हमेशा सक्सेस दिलाती है उसी को जो आगे बढ़ना चाहता है। अब बात करते हैं, अगर आप इस स्टेज पर हो कि जहाँ पैसे कम हैं या सपोर्ट नहीं है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये फेलियर नहीं है, बस आप उस रास्ते पे हो, उस प्रोसेस पे हो जहाँ हर सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट इस स्टेज से होकर के गुजरा होता है। अब बात करते हैं, अगर आप इस लाइन में सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद को टाइम दो, लर्निंग को स्टॉप मत करो, हर ट्रेंडिंग को, हर नए चलते अपडेट को फॉलो करो, हर चीज़ को सीखो, सीखते रहोगे, अपडेटेड रहोगे तो आप हर चीज़ में इजीली सक्सेस को गेन कर पाओगे। अगर आपको रियल गाइडेंस चाहिए, एक्सपीरियंस से सीखना है, तो इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। मतलब कि जब भी आपको कोई नई चीज़ देखने को मिले आप वहीं से सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक कोर्स कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, दैट्स इनफ। नहीं, आपको हर टाइम में अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो चीज़ आपको नहीं दिखे कि ये नया आया है मार्केट में, ये नया टेक्निक है, नया ट्रेंड है या नया प्रोडक्ट भी आया है, तो उसको भी आपको यूज़ करके उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और उस चीज़ के बारे में लोगों को बताना होगा। यहाँ तक कि आपको सोशल मीडिया पे भी अपडेट रहना होगा, डेली वीडियो डालना होगा उसके बारे में। अगर आप इसका यूज़ करते हो तो एक तरह से आपके लिए अच्छा है, आपको ऑनलाइन क्लाइंट्स मिलते हैं, ऑनलाइन बुकिंग मिलती है और आपका नाम बिल्ड करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वीडियो को सेव करो और कमेंट में बताओ कि आप इस किस स्टेज पर हो, बिगनर्स हो, स्ट्रगल कर रहे हो या फिर ग्रोथ के लाइन पे हो। अगर आपको ये वीडियो रियल लगी तो इसे शेयर कर देना उस इंसान के साथ जो इस लाइन में हार मानने वाला है। अगर आज आपको रास्ता मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत जगह पर हो, इसका मतलब है कि आप असली बना रहे हो, अपना नाम बना रहे हो। इस लाइन में टैलेंट से ज़्यादा पेशेंस काम करता है, जो रुक जाता है वही आगे चलता है। मतलब कि इस लाइन में पेशेंस रख कर के ही आप आगे बढ़ सकते हो। मैं हूँ प्रिया मिगलानी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अगर टिके रहोगे तो आपका काम खुद बोलेगा। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ गए और इस लाइन को छोड़ कर के कुछ और ज्वाइन करना चाहोगे तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस लाइन में आकर के। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।